विद्यार्थी नमस्कार, मैं एनके यादव आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या हम ये कह सकते हैं कि सीईटी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर भी देख रहे होंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दो प्रकार की सीईटी का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंदर एक सीईटी का जो पेपर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का है और दूसरा 10+2 लेवल यानी एक स्नातक स्तर है और एक सीनियर सेकेंडरी स्तर। तो आप जैसा कि आपको पूर्व में विदित होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 10 अक्टूबर को सीईटी की एक विज्ञापन जारी किया गया था। आप यहां पर देखिए विज्ञापन संख्या 10/2022 और इसमें आप देखेंगे कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022। विद्यार्थियों, ये एक पात्रता परीक्षा है जो विभिन्न विभागों के अनेक पदों के लिए आयोजित करवाई जाएगी और इसके अंदर आप देख भी रहे होंगे साथियों, ये देखिए बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो सीईटी 10+2 लेवल है और ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों, जैसा कि आप देखिए कुछ विभाग यहाँ पर दिए गए हैं और उसके अंतर्गत निम्न पदों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग एक कॉमन परीक्षा आयोजित कराने जा रहा है। तो देखिए इसमें जो जो पद शामिल हैं, जो विभाग शामिल हैं, अधीनस्थ वन सेवा वनपाल, मैं आपको बता देता हूं वनपाल की जो वर्तमान में भर्ती हो रही है वो इससे अलग रखी गई है, यानी जो अभी पेपर आयोजित होगा वो एक अलग है। अब आने वाली जितनी भी वनपाल की भर्तियां होंगी वो इसके अंतर्गत होगी। इसमें हमें एक चीज का और विशेष ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर आपको देखिए इसके बिना आप निम्न पदों में, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे लिपिक हो, चाहे खनिज सहायक हो या लिपिक ग्रेड द्वितीय हो, छात्रावास अधीक्षक यानी हम ये कह सकते हैं हॉस्टल वार्डन, उन सब के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे यदि आपने सीईटी पास नहीं किया है तो। ठीक है, इसके साथ आप यहां पर देखेंगे निम्न में से राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक, राजस्थान सचिवालय सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय कनिक सहायक, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में जो क्लर्क होता है उसका भी आवेदन इसमें मांगा गया है, राजस्थान आबकारी सेवा निवारक शाखा जमादार ग्रेड सेकंड और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल, ये अलग तरीके का विषय है। कांस्टेबल की योग्यता, राजस्थान पुलिस की योग्यता अब 10+2 कर दी गई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा इन पदों के लिए, यानी अगर मैं मोटे तौर पर आपको कह दूं तो इसके अंदर जो हमारा सीईटी है 10+2 लेवल, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो पद हैं उनमें हम देख सकते हैं, एक हमारे पास वनपाल मुख्य पद दिखाई दे रहा है आपको, एक कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अब सीईटी के ऊपर आधारित होगी। इसके साथ साथ आप देखिए अधीनस्थ सेवा वर्ग और एक एलडीसी, मैं इसको एलडीसी कह रहा हूं। ठीक है, तो अधीनस्थ ये भी इसके अंदर आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है हॉस्टल वार्डन, यानी जिसको आप छात्रावास अधीक्षक कह रहे हैं, वो भी भर्ती इसके अंतर्गत सम्मिलित होगी। तो यहाँ पर आप विस्तार से देखिए। अब हमारे पास दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पदों के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो मैं वैसे आपको मोटे तौर पर बता देता हूं, सभी पदों के लिए 10+2 होना कंपलसरी है तथा RSCIT का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। कुछ पदों के लिए इससे छूट दी गई है, यानी आपको अगर आप राजस्थान पुलिस की भर्ती देख रहे हैं तो उसके लिए RSCIT अब की बार कंपलसरी नहीं किया गया है। आप देखिए पुलिस मुख्यालय कांस्टेबल
18 से 24 वर्ष इसके लिए एज है और इसमें 12वीं कक्षा उत्तीर्ण मानी गई है। यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान पुलिस के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आपके पास RSCIT नहीं है विद्यार्थियों तो कोई चिंता की बात नहीं है। यानी RSCIT राजस्थान पुलिस के योग्यता से बाहर है। 10+2 आपके पास होने चाहिए, बस सिर्फ राजस्थान पुलिस में यह बात ध्यान में रखनी है। दूसरी, वन विभाग में वनपाल की बात कर लूं तो इसके अंदर भी 10+2, यहां भी RSCIT की कोई जरूरत नहीं है। परंतु आप यहां पर देखेंगे कि छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड शासन सचिवालय, कनिष्ठ सहायक और इसके साथ में इन पदों के लिए, यानी अगर यहां पर इन पदों को आप गौर से देख रहे हो तो इनके लिए 10+2 तथा RSCIT होना जरूरी है। यानी क्लर्क पद के लिए सीधे तौर पर मैं कह देता हूं कि क्लर्क के लिए 10+2 के साथ में आपके पास RSCIT या अन्य कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा होना अति आवश्यक है। ये कंपलसरी एलिजिबिलिटी होगी। इसके साथ आबकारी विभाग में जमादार ग्रेड सेकंड के लिए यहां पर आपको ध्यान में रखना है, स्पष्ट है कि यहां भी आपको सीधे तौर पर 10+2 तथा कंप्यूटर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ पद देख रहे थे। इन सभी पदों पर अगर गौर करेंगे तो आप सिर्फ कांस्टेबल को छोड़ दीजिए, कांस्टेबल में एज 18 से 24 वर्ष निर्धारित की गई है। ये एज है, अगर आपकी आयु 18 से 24 वर्ष है तो आप कांस्टेबल के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी देना चाहता हूं विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस में सरकार द्वारा, देखिए मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, अगर आप RP की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उस कांस्टेबल के अंदर आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 24 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परंतु इसमें सरकार ने 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे दी है, अतिरिक्त छूट। तो देखिए, यानी अगर आप 2020 को एवरेज हो चुके हैं तो आपका 2024 आपका आधार मान लिया जाएगा। तो 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट है तथा इसके लिए योग्यता मैं कह चुका हूं 10+2 प्लस RSCIT नहीं होगा इसके अंदर, केवल 10+2 यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसकी 10+2 योग्यता। तो अब अलग अलग कैटेगरी के लिए एज में छूट है वो एक अलग बात है। यानी मैं सीधे तौर पर कह सकता हूं यदि कोई विद्यार्थी या कोई प्रतियोगी तैयारी करने वाला OBC का है तो उसके लिए 18 से 27 वर्ष लास्ट एज, वहां पर 3 वर्ष की OBC को वैसे छूट है, उसके लिए वो आवेदन कर सकता है। तो देखिए, अब आयु की बात आ रही है, यहां पर देखिए सीधे तौर पर कह दिया गया है कि यहां पर 23 सितंबर 2022 को जो सेवा नियमों में संशोधन किया गया है तो इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर, ध्यान से देखिए 2020 को, 31 दिसंबर 2020 को यदि योग्य था, किसके लिए, राजस्थान पुलिस के लिए और क्लर्क के लिए, और वो अब कोरोना काल में एवरेज हो चुका है, तो वो ये मान ले कि अब वह 31 दिसंबर 2024 तक योग्य रहेगा। ये सरकार का बड़ा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है, बहुत बेहतर भी है साथियों, अच्छा लगा सरकार ने छूट दी है। इसके अलावा इसके अन्य श्रेणियों को और भी छूट दी गई है। यहाँ पर SC ST और ये कह सकता हूं मैं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। राजस्थान के मूल निवासियों को, महिला को भी, सामान्य वर्ग की महिला को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। ये बड़ा फैसला है। पहले जनरल में जो महिला आती थी उसको छूट नहीं होती थी, अगर आप यहां पर देखेंगे तो देखिए सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है इसमें। इसके अलावा आप और अलग तरीके से देखेंगे, SC ST OBC की जो महिला है और राजस्थान की मूल निवासी है उसे 10 वर्ष की छूट दी गई है। यानी मोटे तौर पर अगर मैं कह दूं तो लगभग कोई भी आवेदन कर सकता है जिसकी उम्र 40 वर्ष तक यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए
पूरे 10 वर्ष की छूट, महिला के तौर पर कह रहा हूं मैं, सामान्य वर्ग की जो महिला होगी उसे 5 वर्ष की छूट है। SC ST OBC वर्ग की जो राजस्थान की मूल निवासी महिला है उसको 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई। ठीक है, बड़ा अच्छा फैसला। इसके साथ अब हम आते हैं परीक्षा की स्कीम पर, सिलेबस पर, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर सिलेबस क्या होगा। बहुत बार आपकी क्वेरीज आ रही हैं कि सर कैसे तैयारी करें, किस किस रूप में क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा। तो कई बार ऐसा भी लग रहा है कि हमारे जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो उनके लिए हिंदी, इंग्लिश ये कुछ चीजें जोड़ दी गई हैं। तो अब आप यहां पर देखिए, सभी पदों के लिए यानी सीईटी 10+2 की अगर मैं बात कर लूं तो इसके सभी पदों के लिए 150 क्वेश्चन होंगे, 150, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 300 अंक और 3 घंटे समय आपको दिया गया है। यानी 150 आपके पास क्वेश्चन है और 180 मिनट्स में आपको इसको सोल्व करना है। तो बड़ा टिपिकल मामला है, क्योंकि मैथमेटिकल भी है, साइंस भी इसके अंदर है, बड़ा लेंथी सिलेबस यहां पर आपको दिखाई देगा। साथियों अब देखिए, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और समान अंकों के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, MCQ होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, और प्रत्येक 2 अंक का क्वेश्चन रखा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं, अंकन नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी पहले क्या होता था, जनरल परीक्षाओं में भी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती थी, तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 10+2 में, ये एक सुखद बात है हमारे विद्यार्थियों के लिए। साथियों अब यहां पर हम चलते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो पहला पोर्शन है राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत। ये बहुत मेजर टॉपिक है, यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ये इसके अंदर इंक्लूड की गई है। चाहे आड़ की सभ्यता हो, चाहे कालीबंगा की सभ्यता हो, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, चाहे वो मेवाड़ राजवंश की बात हो, ठीक है, तो यहाँ पर मारवाड़ से लेकर और राजस्थान के किले, दुर्ग, नृत्य, आभूषण, ठीक है, विभिन्न जो चित्र शैलियां हैं और ये कह सकता हूं मैं लोक कलाएं हैं, लोक गीत हैं, उन सबको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। देखिए दूसरा पोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है भारत व राजस्थान का भूगोल। तो भारत का भूगोल इंक्लूड कर दिया गया है इसके अंदर, जिसकी बात मैं आपसे बहुत विस्तार से और अच्छे से करने वाला हूं। तो वो यहाँ पर देखिए, ज्योग्राफी का हमारा पोर्शन भी काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इन फिजिकल डिवाइडेशन ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब एक ही में आ जाएंगे, फिजिकल पार्ट है। दूसरा देखिए, भारत की नदियां, बांध और झीलें और सागर, ये भी एक ही पोर्शन कह सकता हूं। तीसरा वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य, यानी वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरीज, ये 3 टॉपिक आपके इंक्लूड किए गए हैं। इसका मतलब साफ सिद्ध है कि भारत की उद्योग, खनिज, परिवहन वो बिल्कुल आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा यहां पर मैं कह सकता हूं केवल इन टॉपिकों को जोड़ा गया है। इसके साथ राजस्थान में के भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, वनस्पति मृदाएं, नदियां, बांध और झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा तथा वन्य जीव संरक्षण। और यहां पर देखिए साक्षरता, लिंग अनुपात, घनत्व यानी पॉपुलेशन को इंक्लूड किया है। देखिए यहाँ पर प्रमुख जनजाति और टूरिज्म इन राजस्थान, राजस्थान में पर्यटन। तो साथियों ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन आपके लिए, दोनों पोर्शन काफी महत्वपूर्ण है। आप पहले पोर्शन को भी देख लीजिए, राजस्थान का ये साहित्य और कला संस्कृति का पोर्शन, दूसरा राजस्थान और भारत का भूगोल। अब तीसरा आता है आपका राजस्थान पर विशेष बल के साथ यहां पर राजनीतिक व्यवस्था, यानी पॉलिटिकल को इंक्लूड किया गया है। साथियों पॉलिटिकल के अंदर आप देखिए, यहां पर संविधान की प्रस्तावना, प्रकृति, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। और आप देखेंगे कि पूरे सिलेबस में अगर हम देखें तो राजस्थान के जितने भी आयोग हैं उन सबको बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे महिला आयोग हो, चाहे मानवाधिकार आयोग हो, इसके साथ राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान विधानसभा, मुख्यमंत्री, विधान
मंडल को पूरा इंक्लूड किया गया है, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, इन सबको, इसके साथ साथ लोकल बॉडीज, चाहे वो पंचायत राज हो चाहे नगरीय निकाय, उनको, ये भी एक अच्छा टॉपिक, यानी राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ राजनीतिक व्यवस्था को भी आपको संज्ञान में रखना है। अब विद्यार्थियों, इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द राजस्थान, यानी राजस्थान की अर्थव्यवस्था का भाग भी यहां पर इंक्लूड किया गया है, और उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कृषि, फसलें, फिर यहां पर उद्योग, सिंचाई परियोजना, फिर उसके बाद में देखिए मरु विकास संबंधी कार्यक्रम, परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी जिसे आप मनरेगा कहते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर राजस्थान की लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायत राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका, राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, लघु कुटीर एवं ग्राम उद्योग, राजस्थान के ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत तापीय अणु पवन एवं सौर ऊर्जा, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय, मैं ये कह सकता हूं वो भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के तौर पर भी यहां पर सिलेबस में टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। तो ये तो आपके राजस्थान जीके का पोर्शन था साथियों। अब देखिए, अब की बार ये बहुत बड़ी बात देखने को मिलेगी कि यहां पर साइंस को, आप देखिए विज्ञान को बहुत बड़े विस्तार से जोड़ा गया है, विज्ञान के बहुत लंबा पार्ट यहां पर लगाया गया है। देखिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक, धातु अधातु, इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन, आप यहां पर देखेंगे सीएनजी, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, आप देखिए दृष्टि दोष निवारण, ये भी इसके अंदर, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, इसरो और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारे यहाँ पर जितनी भी आप देखिए 4G 5G, इनको भी आपको सिलेबस में भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम, चाहे वो फिर चंद्रयान हो, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली, गुणसूत्रों की संरचना, मेंडल के आनुवंशिकता नियम, न्यूक्लिक अम्ल, और यहां पर आप देखेंगे प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, और ये पूरा पार्ट पर्यावरण अध्ययन का है, जिसमें आपके इकोलॉजी सिस्टम, उसकी स्ट्रक्चर, जैव प्रौद्योगिकी, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, सामान्य जानकारी, ट्रांसजेनिक जीव जंतुओं, और यहां पर देखिए एक बहुत अच्छी चीज जोड़ी गई है, ट्रांसजेनिक जीव या जंतुओं का आर्थिक महत्व, ठीक है, और पराजीवी जीव, यहां पर पादपों का आर्थिक महत्व, इसके साथ रक्त समूह, रक्ताधान, ठीक है, ये भी यहां पर जोड़ा गया है, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य और से संबंधित मानव रोग के कारण एवं निवारण, ये भी सिलेबस में इंक्लूड, यानी साइंस की मैं बात करूं तो बहुत लंबा पार्ट यहां पर इंक्लूड कर दिया है साथियों, ठीक है, तो इस पार्ट को भी आप देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। नेक्स्ट सिलेबस में हम देखते हैं, यहां पर देखिए तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता। अच्छा, इसके अंदर पूरा रीजनिंग के साथ में आप देखिए मैथ को जोड़ा है साथियों, रीजनिंग के साथ मैथमेटिकल पर्सन है, आप देखिए वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, ठीक है, गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, ये सारी चीजें, द्विघात समीकरण, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूं यहां पर अंक गणित का भाग है। उसके बाद में नीचे जब आप चलेंगे तो यहां पर देखिए सरल रेखा, त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुज, यानी घन, गोलाभ, क्षेत्र, क्षेत्रफल, परिधि, वृत्त के संबंध में, तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि समतल आकृतियों का क्षेत्रफल भी यहां पर उन्हें इंक्लूड किया गया है, इसलिए त्रिकोणमिति भी यहां पर आपकी जोड़ी गई है, पूरा कोण, उनके माप, त्रिकोणमिति, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु, सांख्यिकी एवं सूचकांक, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, यानी कथन निष्कर्ष भी यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। तो मैथमेटिकल पोर्शन और रीजनिंग का कुछ पोर्शन इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, हिंदी, अब की बार ये भी, और मैं तो कह सकता हूं चाहे संधि विच्छेद हो, उपसर्ग, प्रत्यय, सामसिक पदों की रचना, समास विग्रह, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण, अवयव, क्रिया, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, शब्दगत अशुद्धि का कारण, वाक्य शुद्धि, असद वाक्यों का शुद्धिकरण, वाक्यगत अशुद्धि का कारण, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। तो साथियों, ये कुछ हिंदी का सिलेबस था आपका। मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम थोड़ा सा विवेचन करें तो सबसे ज्यादा पोर्शन तो राजस्थान जीके एंड जीएस जनरल साइंस का होगा। उसके साथ में आपका मैथ और हिंदी को भी हम देख रहे हैं। इसके बाद आप देखिए इंग्लिश भी यहां पर इंक्लूड की गई है साथियों। इंग्लिश का बड़ा रोल होने वाला है, इसमें टेंस हो, सीक्वेंस ऑफ टेंस हो, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन, डायरेक्शन एंड इनडायरेक्शन, ये भी इंक्लूड किए गए हैं। यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म विद देयर हिंदी वर्जन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, comprehension of a given passage, knowledge of the writing letter official, semi official circulation and notice, ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। साथियों, कंप्यूटर ज्ञान, तो ये एक छोटा पोर्शन दिया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, कैरेक्टराइज ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, फाइल सिस्टम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। और आपका पूरा एमएस ऑफिस, चाहे उसमें फिर वर्ड की बात हो, चाहे एक्सेल की बात हो, चाहे पावर पॉइंट की बात हो, वो सब इसके अंदर इंक्लूड की गई है। एक समसामयिक घटनाओं का, ये वैसे आपको मोस्टली मैं बता देता हूं, राजस्थान के संदर्भ में ये करंट जीके है, ठीक है, करंट जीके यहां पर इंक्लूड की गई है। तो साथियों, ये था आपका सीईटी का पूरा सिलेबस का विश्लेषण, और लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। सबसे अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर आप संयमित तैयारी करेंगे, इस परीक्षा के जो आयोजन किया जाना है वो आप सब जानते हैं, फरवरी लास्ट में, यानी 21, 25, 26 फरवरी के आसपास इसका पेपर होगा। हो सकता है अभी बोर्ड ने एलिमेंट्री डेट दी है, उनको ऊपर नीचे भी ले जा सकता है, बोर्ड आगे पीछे कर सकता है, कोई परिस्थिति रही हो, लेकिन नियत समय पर बोर्ड का परीक्षा कराने का इरादा है। इसलिए अच्छे से तैयारी करिए। फिर भी कोई समस्या हो तो हमारा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका इंतजार करेगा। आपके प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में और भी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तथा आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए हम तत्पर रहेंगे। ऐसा हमें विश्वास है कि आप निश्चित रूप से हमारे साथ अपने इस एग्जाम को फाइट करेंगे, तथा कोई भी समस्या आपको किसी प्रकार की, चाहे वो मैं ये कह सकता हूं राजस्थान जीके संबंधित हो, ज्योग्राफी संबंधित हो, राजस्थान का भूगोल और भारत के भूगोल में मैं स्वयं आपके साथ रहूंगा, ठीक है। तो अब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए चिंतन और मनन के साथ तैयारी में लग जाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।